नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और पीसीएस एग्ज़ाम के अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया, जिसके तहत निम्नलिखित में से किस देश को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया है? अमेरिका, चाइना, भारत या फिर ब्राज़ील? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे अमेरिका। याद कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, सप्लाई चेन काउंसिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत ने 18 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन प्लैटेनिस्टा गंगेटिका की टैगिंग की? बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे असम। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है असम में। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या फिर केरल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु में। न्यू पंबन ब्रिज, तमिलनाडु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिम घाट के संरक्षण से संबंधित नहीं है? संजय कुमार समिति 2024, माधव गाडगिल समिति 2011, कस्तूरी रंगन समिति 2012 और पीसी होता समिति 2004? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों पीसी होता समिति 2004। इसके अलावा संजय कुमार, माधव गाडगिल, कस्तूरी रंगन, ये सभी पश्चिम घाट के संरक्षण से संबंधित हैं। अब आप सभी को यहाँ पे बताना है कि बताइए कि पीसी होता समिति जो है ये 2004 में जो आई थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है? फिर है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में, बेंगलुरु में, देहरादून में या फिर नई दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों चेन्नई। ठीक है, मधुमेह बायो बैंक चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि 21 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने नागपुर के मनसर में NH-44 पर बने देश के पहले बायोब्यूटेमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू या फिर देवेंद्र फडणवीस? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे श्री नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2024 को अमेरिका के किस राज्य के स्टेट कैपिटल भवन में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? अलास्का, इलिनॉय, कैलिफोर्निया या फिर नेब्रास्का? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है नेब्रास्का। आगे बढ़ते हैं। दिया गया 25 दिसंबर 2024 को अज़रबैजान एयरलाइंस का विमान एम्ब्रेयर 190 जेट निम्नलिखित में से किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? कजाकिस्तान में, आर्मेनिया में, जॉर्जिया में या फिर रूस में? ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है रूस में। फिर दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा निलंबित कर दिया? ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर स्विट्ज़रलैंड? तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है निलंबित किया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 सैनिकों की स्मृति में किस राज्य के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सिक्किम। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सांचेज 27 से लेकर के 29 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर मोरक्को? तो ये हैं स्पेन के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सांचेज, स्पेन।
4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीप धनखड़? तो राइट आंसर क्या है? एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर विशाखापत्तनम? तो राइट आंसर है यहाँ पे बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने 25 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया? नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर लखनऊ? तो राइट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले में दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तामुलपुर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट या फिर माजुली? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे है तामुलपुर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2024 को किस देश को नकाला में 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए? तंजानिया को, मलावी को, जाम्बिया को या फिर मोजाम्बिक? तो राइट आंसर है मोजाम्बिक। निम्नलिखित में से किसने 19 नवंबर को गुजरात के साबरकांडा जिले के हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री अमित शाह ने, श्री राजनाथ सिंह ने या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे श्री अमित शाह। अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र, गुजरात। फिर दिया गया कि 21 नवंबर 2024 को अमेरिकी अभियोग रिश्वतखोरी के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने अडानी समूह के साथ हवाई अड्डा और ऊर्जा सौदे जो हैं रद्द कर दिए थे? अमेरिका, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या फिर मोजाम्बिक? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे केन्या, याद रखिएगा। 21 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? आर्मेनिया, उत्तर कोरिया, घाना या फिर कांगो? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आर्मेनिया। अब आप लोग को बताना है यहाँ पे कि आईएसए में टोटल कितने मेंबर हैं, और लेटेस्ट जो है वो आईएसए को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट जो है सदस्य कंट्री कौन सी है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिर है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को किस राज्य के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। अब यहीं टाइगर रिजर्व की अगर बात हो रही है तो बताइए हमारे देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं आज की डेट में, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ? लेटेस्ट वन कौन सा है और किस स्टेट में है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2024 में गूगल पर 20 डेसीलियन डॉलर का जुर्माना लगाया? चीन, रूस, ईरान या फिर उत्तर कोरिया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है रूस। अगला सवाल दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आरक्षण 33% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 35%, 37%, 39% या फिर 40%? ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है 35%। 33 से बढ़ा करके 35 कर दिया। फिर है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दिया गया है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, सतत और नागरिक अनुकूल शहरी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, अमृत जो है वो शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी लाना और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है कि शहरी PMAYU शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने पर केंद्रित है, और वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तार पर केंद्रित है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो अमृत है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा खेल केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में, ला रिंकोनाडा पेरू में, एल आल्टो बोलीविया या फिर कौमिक गांव हिमाचल प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लेह लद्दाख, याद रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड पैरा खेल केंद्र। और आज का आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड के किस गांव में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था? जोलीकट में, थानों में, सांकरी में या फिर खिरसू में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है थानों। तो ये दोस्तों रहे आज के आपके 25 सवाल। और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम है, BO का एग्ज़ाम है, कोई स्टेट PCS है जैसे यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड, MP या फिर अदर एग्ज़ाम जिसका आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, आपको उसका सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।